कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए माइनर 1 इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन यानी भारतीय सामाजिक संस्थाएं, इनके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इजी वे में आंसर्स पॉइंट वाइज, जो अगर आप लिख देते हो एग्जाम में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, लेकिन जो आंसर है वो हिंदी मीडियम में है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से आंसर समझ लेंगे तो वो इसी को ट्रांसलेट करके अपने पेपर में लिख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। गाइज, ये इस साल के फर्स्ट ईयर के जो भी एग्ज़ाम हुए थे एमपी के अंदर, सभी का सिलेबस सेम है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख स्रोत क्या हैं? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन? सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो इंडिया के सोशल इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ से आए हैं, उनका मेन सोर्स क्या क्या है। देखिए, पहला है श्रुति। ये वेदों पर आधारित होते हैं, इन्हें ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। आप जानते हैं श्रुति जो है वो वेदों पर आधारित है। स्मृति, ये धर्मशास्त्र हैं जो सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का वर्णन करती है, बताते हैं हमें कि समाज के नियम क्या है और हमें हमारे कर्तव्य के बारे में जागरूक कराते हैं। इसके बाद है पुराण। पुराण क्या होते हैं? तो इसमें पौराणिक कथा या धार्मिक सिद्धांतों का समावेश होता है। भाष्य एवं टीका, तो ये प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या और विश्लेषण है। और निबंध, ये विभिन्न सामाजिक विषयों पर लिखे गए विस्तृत ग्रंथ होते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द आश्रम सिस्टम। अब ये आश्रम व्यवस्था वाला क्वेश्चन जब आप लोगों ने भारत बोर्ड का पेपर दिया था तब भी पढ़ा होगा, अभी वही सेम आपको यहाँ पर भी लिख कर आना है। देखिए, इसमें पहले है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ, तो चौथा है संन्यास। ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है उसमें शिक्षा और अनुशासन का चरण होता है। ये जो व्यक्ति जन्म लेता है तो ये माना जाता है कि उसकी आयु जो है वो 100 वर्ष तक रहने वाली है। तो मनुष्य की आयु को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है। तो पहले पार्ट का नाम है ब्रह्मचर्य, जहाँ पर जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु का रहता है। फिर है गृहस्थ आश्रम, इसमें व्यक्ति जो है वो पारिवारिक जीवन जीता है और समाज के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व, उनको पूरा करता है। इसकी एज जो है वो 25 से 50 वर्ष के बीच में होती है। वानप्रस्थ आश्रम, जब मनुष्य की उम्र 50 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो वो संसार से विरक्ति और वनगमन, मतलब वो सीधी सीधी भाषा में संसार से विरक्ति मतलब कि अब ज़्यादा उसको मोह माया नहीं रहती है, बट वो जो भी सीखता है लाइफ में वो लोगों को सिखाता है या उनको समझाता है कि उसने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है। और संन्यास, इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैराग्य धारण कर लेता है और ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। ये 75 से 100 ईयर्स के लिए होता है। तो नॉर्मली इस तरीके से काल को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए, पुरुषार्थ के अंदर हमने 4 चीज़ पढ़ी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ पढ़ी है। धर्म क्या दिखाता है? हमारा कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना, ये हमें धर्म सिखाता है। अर्थ हमें क्या बताता है? कि आर्थिक सुख और संसाधनों का अर्जन करना, यानी कि यहाँ पर आपको कमाना ज़रूरी है, संसाधन खरीदना ज़रूरी है ताकि आप जो है अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। काम, यहाँ पर इच्छा और सुखों की पूर्ति। और मोक्ष, सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार, यानी कि यहाँ पर आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करना होता है और आप चाहते हैं कि संसार के ये जीवन मरण इनसे मुक्ति मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकर्ण का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री रिन्स, यानी 3 डेट्स। ये शायद त्रिकर्ण गलत प्रिंट हो गया है, हो सकता है कि यहाँ पे त्रिऋण हो। एक बार गाइज प्लीज़ थोड़ा सा जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार ये चेक कर लेना कि त्रिऋण भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 ऋण में पहला है देव ऋण।
देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना यज्ञ द्वारा, जिसे हम यज्ञ वगैरह करते हैं। ऋषि ऋण, ज्ञान अर्जन करके ऋषियों का सम्मान करना। पितृ ऋण, वंश को आगे बढ़ाकर और बड़ों की सेवा कर ऋण चुकाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 संस्कार का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ षोडश संस्कार। अब इसका आंसर है कि संस्कार व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाते हैं। ये जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कर्तव्यों का मार्ग दिखाते हैं। ये समाज में व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान देते हैं ताकि इसको सामाजिक व्यक्ति बने वो, और मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता भी करते हैं ताकि वो मानसिक रूप से भी फिट हो और आध्यात्मिक रूप से भी फिट हो। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था। व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ एंशंट इंडियन एजुकेशन। आपको बताना है कि एंशंट एजुकेशन का क्या उद्देश्य था। पहला, विद्यार्थियों का सर्वांगीण चरित्र निर्माण करना, यानी कि आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करना। ओवरऑल सिर्फ आपको पढ़ाना ही उनका मेन मकसद नहीं था, सिर्फ आपको एजुकेट करना मेन मकसद नहीं था, ओवरऑल डेवलपमेंट करना ताकि आप एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति बने। नेक्स्ट है ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाना, ये समझाना कि आप ज्ञान के जरिए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। समाज के उत्तरदायित्व को समझना और नैतिकता का बोध कराना। और नेक्स्ट है कौशल और व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना, ये भी इंपॉर्टेंट है भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिष्य संबंध की विशेषता बताइए। स्टेट द फीचर्स ऑफ द गुरु शिष्य रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए, यह संबंध पिता और पुत्र जैसा पवित्र और आत्मीय होता है। आप जानते हैं कि प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज़्यादा चलन में थी। सभी जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में रहकर ही पढ़ते थे। वो शिष्य जो है वो गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे, और फिर बाद में जब वो पढ़ लिख लेते थे आश्रम में, तो फिर वो गुरु जी उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी मांग सकते थे। तो इसमें है गुरु शिष्य जो है वो गुरु की पूर्ण सेवा और आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य के केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। यह शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे सीरियल में भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है परिवार की अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फैमिली। तो परिवार समाज की सबसे आधारभूत इकाई है, यानी कि एक बेस है। यहाँ रक्त संबंध और विवाह पर आधारित समूह होते हैं। परिवार के अंदर क्या होता है, या तो आपका ब्लड रिलेशन वाले होंगे, या फिर जो भी आपने विवाह वगैरह करा होगा उससे आपके रिलेशन बने होंगे। परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक केंद्र होता है, और यह सुरक्षा, प्रेम और सहयोग का भी आधार होता है। आप अपनी फैमिली में ही सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, आपको उनसे प्रेम, अपनापन मिलता है। जब भी प्रॉब्लम में आते हो तो परिवार के लोग आपका सहयोग करने के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। और बच्चों को भी जो प्राइमरी नॉलेज मिलता है समाज में उठना है, बैठना है, बातें करना है। देखिए, बच्चे गुरुकुल भी जाते हैं, मान रहे हैं पुराने ज़माने में, अभी स्कूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों को वहाँ पे भी कैसे बिहेव करना है, तो बच्चों का सबसे प्राइमरी जो स्कूल होता है उनका घर ही होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है जो बच्चों का समाजीकरण का केंद्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे। व्हाट वर द मेजर सेंटर ऑफ एंशंट इंडियन एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर पहला नालंदा, बौद्ध शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र। तक्षशिला, प्राचीन शिक्षा और विज्ञान का केंद्र। और विक्रमशिला, तंत्र और बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और देखते हैं, यहाँ पर है काशी, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र। तो ये आपको चारों के नाम ध्यान रखना, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और काशी। अगला क्वेश्चन है संस्कार की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संस्कार। तो संस्कार का अर्थ शुद्धिकरण या संस्कार देना होता है। ये धार्मिक अनुष्ठान है, यानी कि जो धर्म के आधार पर हम करते हैं, जो जीवन के प्रमुख पड़ावों पर किए जाते हैं, जो जीवन के अलग अलग लेवल पे हम करते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति के जो दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं, और ये व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक व्यक्तित्व को भी निखारते हैं, सामाजिक वे पे भी और धार्मिक वे पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है षड दर्शन का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ षड दर्शन।
तो भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं होती हैं मेनली। अब जो 6 शाखाएं होती है ये न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग्य, मीमांसा और वेदांत है। इनका उद्देश्य सत्य और वास्तविकता की खोज करना होता है और यह भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है, इसलिए षट दर्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 शाखाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा कैसी थी? हाउ वॉज द वोकेशनल एजुकेशन इन एंशंट इंडिया? तो इसका उत्तर है, शिक्षा जीवन उपयोगी कौशलों पर आधारित थी। जो भी जीवन जीने के लिए कौशल की रिक्वायरमेंट थी उनके ऊपर शिक्षा आधारित थी। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प, कृषि, चिकित्सा और सैन्य शिक्षा दी जाती थी। गुरु अपने शिष्यों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते थे, जैसे कि हमने बताया कि गुरु सिर्फ पुस्तक ज्ञान नहीं देते थे, व्यवहारिक अनुभव भी देते थे जो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बहुमूल्य था। और यह शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती थी, इंडिपेंडेंट बनाती थी, उनको किसी और पर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंब का महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कुटुंब। तो कुटुंब एक संयुक्त परिवार संरचना का सूचक है। कुटुंब क्या है? एक संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली संरचना का सूचक है। अब कुटुंब में क्या होता है कि कई पीढ़ियां एक साथ रहती है जिससे एक दूसरे को सुरक्षा मिलती है। यह सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का संवाहन करते हैं और यह आपसी सहयोग की भावना को विकसित भी करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कुटुंब वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में विवाह का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज इन इंडियन सोसाइटी? तो विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्कार है, ये ध्यान रखना है आपको, सामाजिक और धार्मिक। नेक्स्ट है, यह परिवार और समाज को स्थायित्व प्रदान करता है, यह वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है और विवाह से सामाजिक संबंधों का जाल फैलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कर लेना इनको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का आधुनिक जीवन में क्या उपयोग है? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द आश्रम सिस्टम इन मॉडर्न लाइफ? जैसे कि हम बात करते हैं, अब तो आश्रम व्यवस्था ऐसी होती नहीं है, तो उसका आधुनिक जीवन पे क्या उपयोग है? पहला, यह जीवन के विभिन्न चरणों को व्यवस्थित करता है, जैसे कि उन्होंने बता दिया 4 अलग अलग आश्रम में डिवाइड करें लाइफ को। इसके बाद शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों का संतुलन दिखता है इससे। सामाजिक उत्तरदायित्व को समयबद्ध बनाता है, कितने समय में काम हो जाना चाहिए। और आध्यात्मिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य में सहायता करता है। तो ये की पॉइंटर्स थे इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने देख लिया अच्छे से इसको याद कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।